कि आपके और मेरे घर पर क्यों नहीं आती है ईडी? अगर आप दोषी हो और आपने कोई घोटाला किया है तो ही आपके यहाँ आएगी ना। आज से नहीं, 2.5 साल से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। आज शिंदे गुट मुख्यमंत्री हो जाने के बाद इसका शहनिशा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये किसी के कहने से नहीं हुई है, घोटाला किया है तो रेड हुई है ना। और कैसे जो खाया है गलत तरीके से वो तो बाहर निकलेगा ही। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि मैं कांदीवली वेस्ट में ईरानी रोड नंबर 3 दत्तानी नगर में उपस्थित हूँ। आज हमारे बीच में शिवसेना शिंदे गुट के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका नाम है लाल सिंह राजपुरोहित। लेकिन बता दूं कि मुद्दा है सिर्फ आज सुबह से लेके ही ये मुद्दा चलते आ रही है। कहीं ना कहीं मुद्दा गर्म हो चुका है। मुद्दा है सुजीत पाटकर को लेकर, जिस कंपनी का नाम था पेहल फार्मा केमिकल इंडिया लिमिटेड। ऐसी 15 जगहों कंपनियों में दफ्तरों में ईडी की रेड लगी हुई है। कहीं न कहीं बात आती है कोविड को लेकर, जब जिस समय कोरोना काल में लोग परेशान थे, कहीं कहीं झेल रहे थे, उस कोविड को लेकर इनके अंतर्गत में दिया गया था। लेकिन बता दूं कहीं न कहीं सही है या नहीं है, आज यहाँ शिंदे के गुट लोग कहेंगे। क्या घोटालेबाजी हुई है या नहीं हुई है, ये भी आज शिंदे गुट के लोग कहेंगे। कहीं न कहीं बात आती है कि सुजीत पाटकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के करीबी थे, हम नहीं, आज शिंदे गुट के लोग कहेंगे। आइए, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे रेट लग गई है आज 15 जगहों पर, कहीं कहीं सुजीत पाटकर पर एकदम बवाल हो गया, हलचल हो गया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि ईडी की रेड किसी के घर पे ऐसे ही नहीं होती है। ईडी की रेड हमारे तुम्हारे घर पे क्यों नहीं होती है, ऐसे लोगों के घर पर ही क्यों होती है? क्योंकि तुम अगर घोटालेबाज हो, आपने कुछ घोटाला किया है, तो सरकार का काम है उसके ऊपर उसको ताकीद देने का। और ईडी और ऐसे कई सीबीआई ऐसे कई माध्यम हैं, अधिकारियों इसमें जो भी लिप्त रहते हैं, उसमें चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो, बड़े मंत्री हो, सब लोगों की तफ्तीश होएगी और सच सामने आएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप निर्दोष मुक्त होंगे, और आपने किया है तो आपको उसका भुगतान। जी बिल्कुल। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं कि उद्धव गुट के लोग का कहना है कि कहीं कहीं सरकार जब से यहाँ पे बनी है, कहीं न कहीं लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रेड किया जा रहा है। क्या सही है? नहीं, मैं वही वापस उस पर ही आता हूँ कि ईडी आपके और मेरे घर पर क्यों नहीं आती है। ईडी अगर आप दोषी हो और आपने कोई घोटाला किया है तो ही आपके यहाँ आएगी ना। ईडी का काम है ये सब देखना। ये संस्थाएं बनाई किस लिए है? ये सब घोटाले उजागर करने के लिए बनाई है ना, तो वो अपना काम कर रही है और निष्पक्ष काम कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोविड काल के दौरान यहाँ पर कई कंपनियों को निजी ठेके दिए गए, अपने परिचितों को ठेके दिए गए। उस वक्त क्या देश इस संकट से जूझ रहा था, तो उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया और कोई देख नहीं रहा था, तो इन्होंने अपने ये सारे ठेके है, टेंडर्स है, ये सब अपने ही लोगों को दिए और इसके माध्यम से घोटाला किया। तो आज वो अगर सामने आ रहा है तो इसमें ऊहापोह मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से घोटाला हुआ, क्या सही कर रहे हैं सरकार या जो आपकी सरकार सही कर रही है? मैं आपको हमारी सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार होगी, कहीं की भी सरकार होगी, अगर ईडी कोई महाराष्ट्र के लिए तो बनी नहीं है, ईडी पूरे हिंदुस्तान के लिए बनी है। और ईडी हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी सरकार में या कोई भी जगह पर अगर कोई प्रकार का इस तरह का घोटाला हो रहा है तो उसकी जांच करने के लिए ईडी जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। यह देखिए, कहना है शिंदे गुट के लोगों का, शिवसेना का, कि जिस तरह से घोटाला हुआ है ये यहाँ पे नहीं हुआ है। अब घोटाला हो ना हो, लेकिन बात आती है कहीं न कहीं कि घोटाले और जिस तरह से खर्चे किए गए हों, जिस तरह से आम जनता के लोगों को बहलाया गया हो, फुसलाया गया हो, ये हम नहीं, आज यहाँ के शिंदे के गुट के लोग ही कहें। क्या आपको लगता है आम जनता को मतलब कि कहीं न कहीं तकलीफ दिया गया हो? अगर गलत है तो गलत का समर्थन नहीं होना चाहिए। बहुत से मौतें हुई है कोरोना काल कोविड में। हाँ, बराबर है। जो गलत है, सरकार अपनी जगह पे ठीक है, अपना निर्णय ठीक से ले रहा है। सही है, सही रहेगा ना। सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो सही रहेगा, क्योंकि गलत का समर्थन जरूर नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं बात आती है कि शिंदे गुट के लोग फंसाने का कार्य कर रहे हैं। ये गलत, सरासर गलत है। ईडी से डराया जा रहा है कि आज शिवसेना में आ जाए, इसमें आ जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा ना, उसके बारे में हम तो कुछ नहीं बता सकते कि गलत है सही है। सरकार का निर्णय तो सही होगा।
जी बिल्कुल, सरकार का निर्णय सही हो गया। हमने यहाँ के सिंधे गुट के शिवसेना के लोग करें, लेकिन और लोग से भी पूछना चाहेंगे, क्या आपकी क्या राय है? क्या आम जनता को जिस तरह से कहीं न कहीं बहला के फुसला कर कहीं न कहीं करोड़ों के फंडिंग घोटाले कर दिए गए, या हम नहीं आप कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आज से नहीं, 2.5 साल से हम लोग कह रहे कि यहाँ कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। आज सिंधे गुट गद्दी पे आने के बाद या फिर मुख्यमंत्री हो जाने के बाद इसका शहनिशा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वीकार करेंगे। क्या 15 जगहों पे ईडी की रेड लगी है, क्या वाकई में सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी देखने को मिल जाएगा? मिल क्या जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अभी तो एसआई लगेंगे पीछे, एसआईटी लगेंगे पीछे। अभी उसके लिए उन्होंने मोर्चा निकालने की बात कही है, वो डर गए इसलिए कुछ ना कुछ बहाने बना रहे हैं, लेकिन इसका सच का सच और दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लोग डर गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं बात आती है सच्चाई की, तो सच्चाई जरूर दिखना चाहिए। अगर गलत बात आती हो तो कहीं न कहीं उसको समझा जा सकता है, लेकिन अगर सच्चाई है तो ईडी की रेड होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये ईडी की रेड जो लगी हुई है सही है? जिस तरह से सुजीत पाटेकर को ईडी की रेड लग गई है हर 15 जगहों पर। सुजीत पाटेकर है, सूरज चौहान है, ये जितने भी लोग हैं जहाँ पे आज ईडी की रेड हुई है, ये किसी के कहने से नहीं हुई है। घोटाला किया है तो रेड हुई है ना, और रेड हुई है तो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हुई है, कोई पार्टी की तरफ से तो हुई नहीं है। और कैसे जो खाया है गलत तरीके से वो तो बाहर निकलेगा ही। अब किरीट सोमैया जी ने जो इनके खिलाफ जो तकरार की है वो ऐसे ही तो नहीं की, कुछ पुरावों के माध्यम से की है। तो जिन्होंने जो खाया है वो तो बाहर निकलना ही चाहिए, और ईडी की रेड तो गिरेगी। अगर नहीं, इसमें रेड में कुछ नहीं निकलता है तो ये बिल्कुल मानहानि का दावा ठोक सकते हैं ईडी पे। ऐसे क्यों नहीं करते? कहीं बात आती है कि जिस तरह से ईडी की रेड लगाई जा रही है, कहीं न कहीं उद्धव गुट के शिवसेना के बड़े नेताओं को खींच के लाने का कार्य पार्टी अपने पार्टी में करना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ बातें हैं क्या? आप कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना में बचे कौन है? 13 खासदार 40 एमएलए तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब जितने भी नेता बचे हैं, अब नेता तो उनके पास बहुत है, नेताओं की तो कोई कमी नहीं, सबके जगह पे क्यों नहीं रेड गिरी? सिर्फ सूरज चौहान हो या ये पाटेकर जी है, ये तो इतने ज़्यादा पिक्चर में थे नहीं, क्या इनके लगता ऊपर है रेड 15 गिरी? जगहों पे जिस तरह से रेड लगी, क्या कुछ ना कुछ सच्चाई बाहर निकलेगी? आप बताइए। पक्का निकलेगी। और ये जो इन्होंने घोटाला किया है, जो भी कोरोना काल में लोगों के मौत के ऊपर खड़े रह के जो तांडव किया है, इनका हिसाब तो इनको देना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से अभी देखिए इन्होंने कैसा कह दिया कि मौत का तांडव खेला गया है। मौत का तांडव हो ना हो, लेकिन अब मौत का तांडव देखने को मिलेगा। क्या जाते जाते एक लास्ट पूछना चाहूँगा, जैसे कहा गया कि मौत का तांडव इस कोरोना काल में देखने को मिला था, क्या ये जो घोटाला हुआ है, क्या इसका भरपाई शिवसेना उद्धव गुट करेगी या सरकार करेगी? बताइए। देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के सीएम थे उस टाइम पे उद्धव जी, और उनके रहते हुए ये सब घोटाले हुए हैं। तो ये आम वो है कि इसका भुगतान भी उन्हीं को करना पड़ेगा, और उन्हीं से ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि ये सब घोटाले जो हुए हैं इसमें क्या आप भी शामिल थे या आपके लोग शामिल थे। ये स्वायत्त संस्था है, ये पूछेगी। बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या यही अच्छा काम था आपका? मतलब लोग मर रहे थे और उसके ऊपर आप इस तरह का घोटाला कर रहे थे, और बार बार जताने की कोशिश करते हैं हमारे साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अरे कौन सी सरकारें काम नहीं करती है? वो सरकारों का काम है। आप कोरोना काल के दौरान पूरे देश में इस तरह का माहौल था, तो हर सरकार का ये काम था कि वहाँ के लोगों को बचाने का काम था। आपने कोई मेहरबानी नहीं की हमको अगर यहाँ पर कोई चीज़ प्रोवाइड की है। भ्रष्टाचारी जिस तरह से 15 जगह रेट लगा, क्या सुजीत पाटेकर जेल जाएंगे? देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि सुजीत पाटेकर हो या सूरज चौहान हो या कोई भी हो, अगर निर्दोष है तो निर्दोष मुक्त होंगे, और अगर उन्होंने दोषी है वो और उनके खिलाफ एविडेंस बनते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बता दूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष हो ना हो, गलत करने वाला जेल जाना चाहिए। हम नहीं, यहाँ सिंधे गुट के कार्यकर्ता पदाधिकारी कह रहे हैं। बात है बवाल और हलचल का, सिर्फ मुद्दा है किसी न किसी लाल कंपनी का। अब कंपनी में भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, अब तो आने वाला समय बताएगा और ईडी बताएगी। दुनिया देख रही है, देखते रह जाएगी।